वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन इज़ फ्री बाय मिसेस राना। सो लास्ट हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर 1 शुरू किया था। उसमें हमने दो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टडी कर लिए हैं, जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड आपका था नेक्स्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन स्टडी करेंगे, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? मैंने आपको स्टार्टिंग में एक हिंट दिया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका क्या होगा, एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा। पर कौन करेगा? स्ट्रॉन्गर एलिमेंट वीक एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। आपको याद हो तो मेरा एग्जाम्पल कुछ ऐसा था, अगर ए बी एक आपका कंपाउंड है, उसको आप रिएक्ट करवाते हो सी के साथ। अगर आपका सी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो और बी क्या है, वीक है इन कंपैरिजन टू सी, तो सी बी को हटाकर ए के साथ जुड़ कंबाइन कर जाएगा, एक कंपाउंड बनाएगा और बी विल बी लेफ्ट अलोन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, सी ने क्या किया, बी को डिस्प्लेस किया। ठीक है, क्योंकि सी क्या है, स्ट्रॉन्ग, क्या है, स्ट्रॉन्गर एलिमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अब हम कुछ वेरियस रिएक्शन स्टडी करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक बार गो थ्रू हो जाते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या। ओके, इसमें एक्टिविटी 1.9 दिया है सीधा, तो ठीक है, उससे पहले हम स्टडी कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हेडिंग डालते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हमारी थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, फर्स्ट थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड थी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हमने स्टडी किया था कॉम्पोजिशन डीकम्पोजिशन एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? दोज रिएक्शंस, पहले डेफिनेशन लिख लो, दोज रिएक्शंस इन विच अ मोर एक्टिव, आप स्ट्रॉन्ग बोल दो या फिर एक्टिव बोल दो, ठीक है, एलिमेंट्स आपको पता ही होगा, पीरियोडिक टेबल में आपने स्टडी किया होगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इससे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो एक्टिव एलिमेंट में कोई भी हो सकता है, मेटल भी ले सकते हो या फिर नॉन मेटल भी ले सकते हो, दोनों की बात हो रही है। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल कोई भी एक्टिव एलिमेंट, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, वो डिस्प्लेस करेगा किसको, लेस एक्टिव एलिमेंट को। कहाँ से डिस्प्लेस करेगा? फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ऊपर जैसे हमने पढ़ा था कि सी क्या था, आपका स्ट्रॉन्गर या फिर एक्टिव एलिमेंट था, जिसने डिस्प्लेस किया वीकर यानी थोड़ा लेस एक्टिव एलिमेंट बी को। ठीक है, और कहाँ से डिस्प्लेस किया, उसके कंपाउंड से। कंपाउंड क्या था, ए बी। ठीक है, और फॉर्म कर गया फाइनल रिजल्ट ए सी। ठीक है, और बी यहाँ पे वॉज लेफ्ट अलोन। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये जनरली सोल्यूशन में अकर होते हैं। यहाँ पे लिख लो, जनरली अकर इन द सोल्यूशन। ये जब आप एक्टिविटी करोगे तो उसमें भी आपका एक सोल्यूशन होगा। ठीक है, जो भी मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं, जो कि मोर एक्टिव मेटल हो गया, मोर एक्टिव नॉन मेटल होगा, वो डिस्प्लेस करेगा लेस एक्टिव मेटल या लेस एक्टिव नॉन मेटल को। ठीक है, ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन कहाँ से डिस्प्लेस करेगा, अपने कंपाउंड से। ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा एक्टिव है और कौन सा लेस एक्टिव है। ठीक है, इसके लिए एक एक्टिविटी सीरीज़ है या फिर मैं कहूँ तो रिएक्टिविटी सीरीज़ है जिसको आपको लर्न करना है। ठीक है, लर्न करने का तरीका भी मैं बता दूँगी। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज़। ठीक है, इससे आप इजीली आपको इन केस ऑफ मेटल्स यू विल कम टू नो कि कौन सा मेटल स्ट्रॉन्गर है और कौन सा मेटल वीकर है, लेस एक्टिव है। ठीक है, तो सबसे जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसको सीरीज़ वाइज लिखते हैं। अब स्ट्रॉन्गर की बात करें तो सबसे ऊपर क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग आएगा, या फिर मैं कहूँ तो ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट आएगा, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर आएगा पोटेशियम। क्या आएगा, पोटेशियम। के लिखते हैं पोटेशियम को। ठीक है, पोटेशियम, जो पोटेशियम है वो आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, इसको हम एक डार्क बॉटल में केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ये इतना रिएक्टिव है कि आपके एयर के कांटेक्ट में आने पर भी रिएक्ट कर जाता है। इट स्टार्ट्स बर्निंग, पानी के कांटेक्ट में आने पे भी इट स्टार्ट्स बर्निंग। ठीक है, आग पकड़ लेता है, इतना रिएक्टिव है, इसलिए इसको डार्क बॉटल में रखा जाता है और केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सोडियम। सोडियम का एलिमेंट होता है Na। ठीक है, सोडियम। नेक्स्ट आता है कैल्शियम, Ca, कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, Mg, मैग्नीशियम। पहले हम सारी सीरीज़ लिख लेते हैं, उसके बाद जाकर हम इसको लर्न करने का तरीका देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम से कम या फिर मैं बोलूँ तो लेस रिएक्टिव आता है आपका कार्बन। क्या आता है, कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट है जिंक। जिंक, अब मैंने कार्बन को रेड से क्यों लिखा कार्बन को रेड से, लाइक कार्बन आपका बहुत सारे एलिमेंट्स में यूज़ होता है। ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड्स में आप देखोगे। ठीक है, तो लाइक ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए मैंने इसकी रेड में हाईलाइट कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट है आयरन। अब आपको ये नहीं करना है कि Fe, आयरन आई से शुरू होता है तो उसका एलिमेंट Fe क्यों है, ये सब लर्न होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है टिन। टिन है, ठीक है, इसमें आपको एक दो एलिमेंट एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे, हो सकता है आपकी बुक में ना हो, पर ठीक है, किसी केसेस में ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट इज़ लेड, और एक आपका आता है हाइड्रोजन, बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऑफ द रिएक्शंस, 80% ऑफ द रिएक्शन में आपको हाइड्रोजन देखने को मिल जाता है। इसको भी रेड से हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर, कॉपर के बाद सिल्वर। ठीक है, सिल्वर से लेस रिएक्टिव आता है गोल्ड। अब आप देखोगे गोल्ड की क्या होती है, ज्वेलरीज होती हैं। क्या गोल्ड को एयर में रखो, पानी में रखो, कुछ होता है, कुछ रिएक्ट होता है, नहीं। पर वहीं पर अगर आप, फिर गोल्ड के बाद आता है प्लैटिनम। ठीक है, वहीं अगर आप गोल्ड की जगह पोटेशियम ले लो, सोडियम ले लो, इनको आप पानी में रखोगे, ये फायर कैच कर लेगा, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है कैसे चल रही है। सबसे ऊपर वाला क्या है, पोटेशियम, ये है मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, क्या है ये, मोस्ट रिएक्टिव। इसके बाद आता है, नीचे जाओ, ठीक है, नीचे आपका आ जाता है लेस रिएक्टिव। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे
जो एलिमेंट का जो रिएक्टिविटी है ना, स्ट्रेंथ जो है वो वीक होती जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दूं कि कोई कंपाउंड है, क्या कंपाउंड है, चलो ले लेते हैं कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। ठीक है, आपका कंपाउंड है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में आपने क्या डाला, आयरन डाला। क्या डाला, आयरन डाला। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर देखो कहाँ पे है, ये रहा कॉपर, ये कॉपर है। ठीक है, आयरन कहाँ पे है, ये। अब आयरन कॉपर से क्या है, मोर रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे आयरन क्या करेगा, आयरन क्या करेगा, कॉपर को उसके कंपाउंड से बाहर निकालेगा और क्या बना देगा, क्या बना देगा वो बना देगा सल्फेट के साथ अपना कंपाउंड, और कॉपर क्या रह जाएगा, अलग से रह जाएगा। क्या रह जाएगा, अलग से रह जाएगा। ठीक है, समझ में आया। जो कॉपर सल्फेट है वो भी आप एक्वस स्टेट में लेते हो, इसको ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ये हम एक्सपेरिमेंट जो एक्टिविटी है वो उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, वो देखेंगे फिर स्टडी करेंगे। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। यहाँ पे आयरन है और कॉपर है। ठीक है, अब कॉपर क्या है, आयरन से नीचे है। ठीक है, तो आयरन क्या कह रहा है, आयरन बोलता है कि मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ तुमसे। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट में जो कंपाउंड है उसमें से कॉपर को हटाया, डिस्प्लेस किया और खुद सल्फेट के साथ कंपाउंड बनाया फेरस सल्फेट। ठीक है, और कॉपर क्या रह गया, अकेला रह गया। ठीक है, ऐसा क्यों किया आयरन ने, क्योंकि आयरन क्या है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, आयरन क्या है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि कॉपर क्या है, नीचे, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर क्या है, आयरन के नीचे है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत लंबा सीरीज़ है, ये कैसे लर्न होगा। ठीक है, इसको लर्न करने के लिए हम एक श्लोक लर्न कर लेते हैं। ठीक है, या फिर बोलो तो एक सेंटेंस लर्न कर लेते हैं, उससे लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस है आपका, सेंटेंस है आपका, प्लीज़ stop calling me a careless zebra, ठीक है, instead try learning how copper saves Goldie's platinum. ठीक है, अब ये आपको ऐसे नहीं लर्न करना है कि सिंबल्स का नहीं है ये सेंटेंस। ये जो आपका नेम है पोटेशियम पी से शुरू होता है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। जैसे कि ये देखो, पोटेशियम किससे शुरू है, पी से। ठीक है, और प्लीज़ भी किससे शुरू है, पी से। ठीक है, तो इसका ऐसे वर्ड लेना है, प्लीज़ का पी। ठीक है, पी से पोटेशियम, स्टॉप का एस से सोडियम। ठीक है, कैल्शियम, कॉलिंग का सी ए का क्या है, कैल्शियम। ठीक है, एम का क्या है, मैग्नीशियम। ठीक है, ये मैं यहाँ से वो लेटर्स उठा रही हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि कौन सा एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, ए से क्या है, एल्यूमिनियम। केयरलेस से सी देखो, कार्बन। जीब्रा का जेड, आई का आयरन। ठीक है, ट्राई का, ठीक है, टिन। ट्राई लर्निंग, अच्छा ये एक कुछ रह गया क्या, अच्छा नहीं, एल से क्या है, लेड है।
ठीक है, LEAD, ठीक है, LEA से क्या है, लेड है, ठीक है, लेड। हाउस से, H से क्या है, हाइड्रोजन। और कॉपर तो एज इट इज़ लिखा है। सेव्स में S से क्या है, सिल्वर। गोल्डीज में गोल्ड साफ साफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, प्लैटिनम एज इट इज़ लिखा है, ठीक है। तो आपको ये लाइन याद रखनी है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्डीज प्लैटिनम। इससे आपको इजीली लर्न हो जाएगा, क्या लर्न होगा, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। ऊपर से लेके नीचे तक कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी है, पोटेशियम, ठीक है, P से पोटेशियम, ठीक है। अब P आप ऐसे मत लर्न करना कि P है, P एलिमेंट फॉस्फोरस का होता है तो फॉस्फोरस लिख दिया, नहीं, यहाँ पे प्लीज में P क्या है, नाम है पोटेशियम, ठीक है। तो वैसे लर्न करना है, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे जो एलिमेंट है इस तरफ लिखे हैं, फिर उनका नाम लिखा हुआ है, फिर उसके बाद मैंने आपको तरीका बताया कि आप कैसे लर्न करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था कि आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन था, और क्या था, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अच्छा, अब इससे हमें क्या पता लगता है, ये जो रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ हैं मेटल्स के, इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें ये पता लगता है कि जो डिफरेंट मेटल है उनकी क्या है, डिफरेंट रिएक्टिविटीज़, क्या है, इससे हमें पता लगता है कि डिफरेंट metals have different reactivities, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट मेटल्स हैं, जैसे कि कार्बन ले लो और हाइड्रोजन ले लो, ठीक है, डिफरेंट मेटल है। अब इसमें से अगर आप कार्बन का कोई कंपाउंड लेते हो, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन के साथ कोई कंपाउंड लेते हो और उसको कार्बन के साथ क्या करते हो, रिएक्ट करवाते हो, तो क्या क्या कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड को वैसा ही रहने देगा, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, किसके, हाइड्रोजन के। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इस कंपाउंड एंड फॉर्म अ कंपाउंड, और हाइड्रोजन क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा, ठीक है। तो हैंस हमने क्या स्टडी किया, जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उनकी रिएक्टिविटीज़ भी क्या हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। यानी कि बोलूँ तो कुछ मेटल्स क्या है, हाईली रिएक्टिव, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या है, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो वर्टिकल कॉलम आपको दिख रहे हैं, वर्टिकल ये होता है, हॉरिजॉन्टल ये होता है, ठीक है, ये जो वर्टिकल कॉलम आपको दिख रहा है, इसमें आपने क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये मैंने यहाँ पे लिखा है मोस्ट रिएक्टिव ऊपर है, लेस रिएक्टिव नीचे, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स का क्या किया गया है, अरेंजमेंट किया गया है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ऐसी सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज, क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़। यानी कि मैं कहूँ तो मोर रिएक्टिव मेटल्स क्या हैं, वो ऊपर लाई कर रहे हैं देन लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। सीरीज में जो है, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं वो ऊपर लाई कर रहे हैं देन लेस रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, गॉट इट। यानी कि जो भी मेटल नीचे हैं, ये जितने भी मेटल बेचारे नीचे हैं, इनको कोई भी डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। कोई भी, अगर ये मेटल अपने सॉल्ट सोल्यूशन में है, सोल्यूशन में, मैंने ऊपर बताया था आपको, ये जनरली अकर होते हैं सोल्यूशन में, ठीक है, अपने सोल्यूशन में है ये, ठीक है, और ऊपर वाले मेटल के साथ गलती से कांटेक्ट में आ जाते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप पोटेशियम को पानी में डालोगे तो आग पकड़, यानी रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, रिएक्ट कर जाएगा। ऊपर वाले किसी भी मेटल का कांटेक्ट में आता है तो अपना कंपाउंड जो है वो अकेला रह जाएगा, और जो जिस मेटल के रिएक्ट में कर आता है वो जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, अपने किसी कंपाउंड फॉर्म में है, आप क्या करते हो, पोटेशियम मेटल को हाइड्रोजन के किसी कंपाउंड में डाल देते हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन विल गेट डिस्प्लेस, किससे, पोटेशियम से, क्यों, क्योंकि भाई पोटेशियम क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है, ठीक है। पहले लिख लेते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है।
ठीक है। ये जो अरेंजमेंट है मैंने आपको ऊपर ही लिख बताया था, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है किसका है, मेटल्स का है। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स है लिख लो, नोट्स साथ साथ में बनाते रहना। अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, ठीक है, ठीक है, किस कॉलम में, इन अ वर्टिकल कॉलम। ये जो अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स है इन अ वर्टिकल कॉलम, ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ देयर, इन ऑर्डर ऑफ देयर, कैसी, कौन सी रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, कैसी रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी कहाँ से, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ऐसी सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, ऐसी सीरीज़ को हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। ऐसी सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़। इसमें आपको एक और नाम देखने को मिलेगा, एक्टिविटी। ठीक है, कहीं पे एक्टिविटी देखने को मिलेगा, कहीं पे रिएक्टिविटी देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसी सीरीज़ को हम कहते हैं रिएक्टिविटी या फिर एक्टिविटी सीरीज़। किसका, मेटल्स का। किसका, मेटल्स का। ये सारे के सारे मेटल्स हैं। ठीक है, अच्छा इस पे अगर जो एक और चीज़ है, ये मैंने हाइड्रोजन को हाईलाइट किया है। ठीक है, क्यों किया है, ये इसलिए किया है, एक और रीज़न इसका ये है, जो भी हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, एलिमेंट्स हैं, ये हाइड्रोजन के ऊपर जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये सब के सब क्या हैं, ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत रिएक्टिव है। यानी कि हाइड्रोजन को क्या करेंगे, उसके एसिड के फॉर्म में, या फिर हाइड्रोजन पानी में प्रेजेंट हो एज अ वाटर, H2O होता है ना वाटर, ठीक है, इनके किसी के भी कांटेक्ट में आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर जो भी एलिमेंट है उसके कांटेक्ट में आएगा, वो एलिमेंट क्या कर देगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, ये जो हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट है, ठीक है, ये क्या है, ये बहुत लेस एक्टिव है। आप गोल्ड को देख लो, सिल्वर को देख लो, ठीक है, ये क्या है, इनको हवा में डाल दो, पानी में डाल दो, कुछ नहीं होता। ठीक है, गोल्ड की ज्वेलरी है, प्लैटिनम की ज्वेलरी होती है, सिल्वर की ज्वेलरी होती है, इनको पानी में डाल दो, कुछ होता है, कुछ नहीं होता। ठीक है, इतने कम एक्टिव हैं ये, इनका कुछ, ये कुछ नहीं कर पाएंगे हाइड्रोजन का। ठीक है, यानी कि मैं कहूँ तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। जैसे आप उसको इसमें डाल दो, क्या बोला मैंने, पानी में डाल दो, तो पानी में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं करेंगे। ठीक है, सिल्वर को डाल दो पानी में, कुछ नहीं होगा, वैसे का वैसे रहेगा, सिल्वर अलग पानी अलग। ठीक है, कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, अब आप बोलोगे ये तो मेटल्स की बताई, नॉन मेटल्स की कौन बताएगा। ठीक है, अब नॉन मेटल्स में आपके जो हम रिएक्शंस देखेंगे उसमें बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना आपको, ये आपके एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसमें हैलोजन में बता देती हूँ। ठीक है, जो हैलोजेंस हैं, हाँ ठीक है, नॉन मेटल्स देख लो, नॉन मेटल्स में जो मेन आपके काम आते हैं वो हैलोजन। ठीक है, हैलोजन में आप क्या होते हैं, हैलोजेंस, फ्लोरीन, इसको एलिमेंट्स में लिख देते हैं। ठीक है, फ्लोरीन हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे कर दो। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये जितने भी हैलोजेंस हैं इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, फ्लोरीन। कौन सा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और आयोडीन क्या है, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। ठीक है, ठीक है, यानी कि मैं कहूँ कि अगर फ्लोरीन को आयोडीन के सोल्यूशन में डाल दूँ तो आयोडीन क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा, और फ्लोरीन क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप फ्लोरीन के सोल्यूशन में आयोडीन को डालते हो, ब्रोमीन को डालते हो, या फिर क्लोरीन को डालते हो तो कुछ नहीं होगा,
कोई रिएक्शन नहीं होगा, एज इट इज़ आपका वो चीज़ पड़ा रहेगा, ठीक है। यानी कि एक और तरीके से कहा जाए तो फ्लोरीन, ये जो फ्लोरीन है ये डिस्प्लेस कर सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को। क्लोरीन डिस्प्लेस कर सकता है ब्रोमीन और आयोडीन को अपने कंपाउंड फॉर्म में, और ब्रोमीन डिस्प्लेस कर सकता है आयोडीन को, और आयोडीन किसी को नहीं कर सकता, ठीक है। इनमें से किसी को नहीं कर सकता आयोडीन, ठीक है। ये थी नॉन मेटल के हेलोजन के केस में क्या, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अब थोड़ा सा बुक से भी देख लेते हैं कि क्या है। हमारी एक्टिविटी 1.9 है, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर, ठीक है जी। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क A एंड B, इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन in test tube B for about 20 minutes. Keep one iron nail aside for comparison. After 20 minutes, take out the iron nails from the copper sulfate solution. Compare the intensity of the blue color of copper sulfate solution in test tubes. Also compare the color of the iron nails dipped in the copper sulfate solution with the one kept aside. ठीक है। अब ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, पर फिर से बता देती हूँ, ठीक है। अब आपने क्या लेना है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेना है, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे पिक्चर पे देख लो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी का रिएक्शन है आयरन विथ कॉपर सल्फेट, ठीक है, सोल्यूशन। मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली किस में होते हैं, सोल्यूशन में होते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। कहीं पे भी स्टूडेंट्स आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कॉपर सल्फेट, उसके आगे एक्वस, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है एक्वस यानी कि आपका सॉल्वेंट क्या है वहाँ पे, वाटर। कॉपर सल्फेट को किस में मिक्स किया है, वाटर, ठीक है। अब आपका एक्टिविटी बोलता है कि आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है, ठीक है। आपने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है, ठीक है। अभी जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है ब्लू। यहाँ देखो इसका कलर क्या होता है, ब्लू, ठीक है। इसमें आप क्या डिप करोगे, इसमें आप डिप करोगे आयरन की एक नेल, और उसको छोड़ दोगे कब तक, उसको छोड़ दोगे आप 20 मिनट्स के लिए। ये देखो यहाँ लिखा है ना, 20 मिनट्स के लिए रेस्ट में छोड़ दो। आप क्या देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ये जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, जिसमें आयरन क्या है, आयरन की एक नेल पड़ी है। आफ्टर 20 to 30 मिनट्स आप ऑब्जर्व करोगे जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है ये टर्न हो जाता है ग्रीन कलर में। किसमें, ये जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है ये टर्न हो गया आपका ग्रीन कलर में। ऐसा क्यों हुआ, याद करो क्यों हुआ, याद आया, नहीं आया। ये हुआ क्योंकि आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या बोलती थी आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़, ये देखो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ कहती है कि ये जो कॉपर है यहाँ देखो, ये जो कॉपर है ये आता है आयरन के नीचे, यानी कि ये है लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो आयरन ने क्या किया यहाँ पे, आयरन ने पक्का कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जाकर क्या किया, सल्फेट के साथ रिएक्ट कर गया, और वहाँ पे बना लिया क्या, फेरस सल्फेट। क्या बनाया, फेरस सल्फेट। इसलिए जो कलर है सोल्यूशन का वो क्या हो गया, दैट टर्न्स टू ग्रीन, ठीक है। ये लाइट ग्रीन कलर सोल्यूशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। प्लस एक और चीज़, ये जो आयरन नील में आपको ब्राउन कलर का डिपॉजिट देखने को मिल रहा है, ये जो ब्राउनिश डिपॉजिट देखने को मिल रहा है ये क्या है, ये है कॉपर। क्या है ये है कॉपर। और कॉपर क्या रह गया, कॉपर था लेस रिएक्टिव, तो वो रह गया अकेला। यहाँ पे किसने किसको डिस्प्लेस किया, यहाँ पे आयरन ने डिस्प्लेस किया किसको, कॉपर को। क्यों, ये था मोर रिएक्टिव, किससे, कॉपर से, इसलिए कॉपर सल्फेट जो अपने कंपाउंड फॉर्म में था, एक्वस सॉल्यूशन में कंपाउंड फॉर्म में था, वो क्या कर गया, डिस्प्लेस हो गया किससे, आयरन से, क्योंकि वो मोर रिएक्टिव है, ठीक है। समझ में आया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
ठीक है। यहाँ पे आयरन नेल जो कि सॉल्यूशन में थी, ठीक है, उसमें एक ब्राउनिश कोटिंग देखने को मिली, किसकी, कॉपर की, ठीक है। और जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, वो ग्रीन टर्न हो गया क्योंकि आपका जो आयरन है, ठीक है, वो सल्फेट के साथ रिएक्ट कर गया और वहाँ पे एक लाइट ग्रीन सॉल्यूशन आपको देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये है आयरन, कॉपर सल्फेट अपने एक्वस फॉर्म में, ठीक है, रिएक्ट करते हैं, फेरस सल्फेट हमें मिलता है एक्वस फॉर्म में, और कॉपर जो डिपॉजिट है ब्राउन कलर को आयरन में देखने को मिलती है, ठीक है। ओके, इन दिस रिएक्शन iron has displaced or removed another element, copper, from copper sulfate solution. This reaction is also known as displacement reaction, ठीक है। एक्टिविटी के साथ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और हमने एक्टिविटी पहले भी कर रखे थे, याद करो। एक्टिविटी थी वो जिसमें जिंक जो है, जिंक ग्रैन्यूल्स हमने लिए थे, उसको हमने H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में, जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था उसमें हमने जिंक ग्रैन्यूल्स मिक्स किए थे। हमें क्या मिला था, हमें मिला था जिंक सल्फेट, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस वाज रिलीज्ड। ऐसा क्यों हुआ था, अब आ जाओ, जिंक और हाइड्रोजन को देखो। अब जिंक कहाँ है, ये रहा जिंक, और हाइड्रोजन कहाँ है, ये रहा हाइड्रोजन। अब जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से, इसीलिए जो है जिंक ने क्या किया, जो कंपाउंड फॉर्म था, हाइड्रोजन कंपाउंड फॉर्म में था अपने, और डाइल्यूट, डाइल्यूट यानी क्या बोलूँ, एक्वस, ठीक है, डाइल्यूट, ठीक है, कंपाउंड में था, उसको अपने कंपाउंड से क्या किया, हटाया, ठीक है, और सल्फेट के साथ रिएक्ट कर गया और फॉर्म किया जिंक सल्फेट, और एन हाइड्रोजन गैस वॉज रिलीज्ड। ये हमने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। अगर एक काम करो, इसकी जगह आप लो सिल्वर, सिल्वर को आप HCl में डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट HCl में मिक्स करो, क्या होगा, ये होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क है कि क्या होगा, क्या होगा। देखो, सिल्वर और हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सीरीज देखो, ये सिल्वर है, ये हाइड्रोजन है, सोचो क्या होगा, रिएक्शन होगा कि नो रिएक्शन होगा। ऑप्शन देती हूँ, नो रिएक्शन या फिर रिएक्शन, और रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, होमवर्क। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा अगर आपको एक और एग्जांपल देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है, उसमें हम देख लेते हैं। अच्छा, अगर आप जिंक लेते हो, ठीक है, चलो जिंक तो अभी ले लिया, कॉपर ले लो, कॉपर को एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। कॉपर को अगर आप सॉलिड फॉर्म में क्या करते हो, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में डालते हो, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में डालते हो, एक सेकेंड, ठीक है, एक्वस फॉर्म में पहले बोला था, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आ जाओ फिर से रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर और सिल्वर देखो, ये कॉपर है, ये कॉपर है, और ये सिल्वर है, ठीक है, ये कॉपर और सिल्वर है, कॉपर क्या है, सिल्वर के ऊपर है, यानी कॉपर क्या है, ज़्यादा एक्टिव है किससे, सिल्वर से, तो यहाँ पे कॉपर विल फॉर्म अ कंपाउंड विद नाइट्रेट, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में, और सिल्वर क्या रह जाएगा, अकेला। बैलेंस करोगे तो फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, ठीक है, बैलेंस करना आपको आता है, ठीक है, ठीक है। तो ये कैसी रिएक्शन है, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ आपको एक्सरसाइज में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और आपकी टाइप ऑफ रिएक्शन है, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल है, ये देखो, ये जिंक और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, इसमें क्या हुआ, जिंक जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट किया तो जिंक ज़्यादा एक्टिव था कॉपर से, तो जिंक ने क्या किया, सल्फेट के साथ कंपाउंड फॉर्म किया एंड कॉपर वाज लेफ्ट असाइड, ठीक है। वैसे ही लेड आप कॉपर क्लोराइड के साथ क्या करोगे, रिएक्ट करोगे, तो आपका क्या बनेगा, लेड क्लोराइड, क्योंकि लेड क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। याद करो, याद करो, एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज याद होगी,
तो फिर सब इजी हो जाएगा। एक्टिविटी सीरीज को याद करने का तरीका क्या है? प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड इज प्लैटिनम। ठीक है, याद रहेगा, सारे के सारे रिएक्शन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सॉरी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, डबल, 4 टाइप ऑफ रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पर कैसी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी इसमें क्या होगा? डबल यानी 2। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था? ठीक है, ए बी कोई कंपाउंड था, उसमें आप सी को क्या कर रहे थे? उसके साथ रिएक्ट करवा रहे थे। सी ज़्यादा एक्टिव था, सी वॉज मोर एक्टिव दैन बी, तो क्या कर रहा था? ए के साथ कंपाउंड फॉर्म कर रहा था एंड बी वॉज लेफ्ट असाइड। ठीक है, जो ए बी था वो किस में था? सॉल्यूशन में। ठीक है, अब क्या होगा? अब होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। अब उसमें क्या होगा? उसमें अगर आप 2 कंपाउंड लेते हो ए बी और सी डी, ठीक है, तो क्या कर जाएंगे? आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, यानी कि कहो तो बी और सी एक दूसरे को आपस में डिस्प्लेस कर जाएंगे और कंपाउंड फॉर्म होगा ए सी प्लस बी डी। ठीक है, इससे हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या बनती है? यानी कि वो रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस, ठीक है, इन विच 2 डिफरेंट एटम्स, ठीक है, 2 डिफरेंट एटम्स, या फिर कहूँ तो ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज्ड। ठीक है, आर एक्सचेंज्ड। ये क्या डेफिनेशन है? ये हुई डेफिनेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ठीक है, अच्छा, ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, हमेशा याद रखना है कि 2 आयनिक कंपाउंड्स के बीच में होते हैं। ठीक है, और हमेशा सोल्यूशन फॉर्म में होंगे, सोल्यूशन में होंगे। ठीक है, 2 आयनिक कंपाउंड्स के बीच में होंगे और सोल्यूशन में होंगे। ठीक है, ऐसे रिएक्शन स्टूडेंट्स जिसमें 2 आयनिक कंपाउंड्स जो कि सोल्यूशन फॉर्म में है, वो रिएक्ट करेंगे। कैसे रिएक्ट करेंगे? बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस। ये देखो, ए बी है प्लस सी डी है। ठीक है, ए बी है, सी डी है। अगर सपोज ए क्या है? पॉजिटिव, बी है नेगेटिव, सी क्या है? एक सेकेंड, डी क्या है? पॉजिटिव, सी क्या है? नेगेटिव। ठीक है, ऐसे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो रहा था आपका? ए सी फॉर्म हो रहा था और बी डी। यहाँ पे क्या हो रहे थे? सी आयन, बी आयन आपस में क्या कर रहे थे? इंटरचेंज हो रहे थे, चेंज कर रहे थे। ठीक है, दोनों किस फॉर्म में है? अपने सोल्यूशन फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? सोल्यूशन फॉर्म में है। आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं आयंस, एक नए कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें आयंस क्या कर रहे हैं? आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। रिएक्टेंट्स के आयंस क्या कर रहे हैं? आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। अब इसमें कभी कभी क्या होता है ना कि प्रोडक्ट्स जो हैं फॉर्म होते हैं, उसमें एक आध प्रोडक्ट ऐसे होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में निकल आता है। ठीक है, थोड़ा सॉलिड। अब मैंने क्या कहा? दोनों क्या है? सोल्यूशन, लेकिन उसमें से एक प्रोडक्ट क्या आ गया? सॉलिड फॉर्म में आ गया। दूसरा तो एक्वस फॉर्म में रहा, सोल्यूशन फॉर्म में। ठीक है, एक क्या आ गया? सॉलिड फॉर्म में आ गया। जिस किसी रिएक्शन में ऐसा होता है, वहाँ बोलेंगे हम कि वो क्या फॉर्म हुआ है? पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट। वहाँ क्या फॉर्म हुआ है? प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। और ऐसे रिएक्शंस, ठीक है, जहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ये साथ साथ में आपका क्या चल रहा है? नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन भी आ गई। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जहाँ प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, वहाँ उसको हम कहते हैं
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, कैसी रिएक्शन है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा, ओके हम एक बार एक्टिविटी देख लेते हैं। ठीक है, एक्टिविटी कहती है, अब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप यहाँ पे देख लो एक बार। ये क्या है? ये दो कंपाउंड्स हैं। ठीक है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, ये दो कंपाउंड्स क्या कर रहे हैं? आपस में अपने आयंस को चेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं और न्यू कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? न्यू कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं। यानी दो आयंस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेस कर रहे हैं और न्यू कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं। और आपका रिएक्शन क्या है? दो डबल आयंस, दो आयंस एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। और दोनों के दोनों किस फॉर्म में हैं? दोनों के दोनों अपने सोल्यूशन फॉर्म में हैं। किस फॉर्म में है? सोल्यूशन फॉर्म में है। और अगर ऐसा होता है उसमें से जो न्यू कंपाउंड है एक सॉलिड फॉर्म में आता है, तो यानी क्या कहते हैं? वो कैसा फॉर्म, वो क्या हो रहा है? वहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। वैसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब एक्टिविटी 1.10 देख लो। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। ठीक है, हमने क्या लिया? सोडियम सल्फेट लिया। ठीक है, इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। देखो क्या लिया इसमें? दोनों हमने सोल्यूशन लिए, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन लिए है। ठीक है, उन दोनों को मिक्स कर लो। क्या ऑब्जर्व करते हो? मिक्स कर लो, क्या ऑब्जर्व करते हो? चलो ठीक है, देख लेते हैं हमने क्या किया। एक्टिविटी 1.10। ठीक है, हमने क्या किया? हमने लिया बेरियम क्लोराइड, ठीक है, सॉरी सोडियम सल्फेट लिया। ठीक है, Na2SO4। ठीक है, उसको हमने, उस सोल्यूशन को हमने, सोल्यूशन लिया ना इसका, उस सोल्यूशन को हमने मिक्स किया किसके साथ? बेरियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ किया? बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन के साथ मिक्स किया। ठीक है, अब मिक्स करने के बाद क्या होगा? मिक्स करने के बाद क्या होगा? इसके पहले आयंस देख लो। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, सोडियम सल्फेट का आयन क्या है? Na है +1 के फॉर्म में। ठीक है, सल्फेट का आयन है -2। ठीक है, बेरियम का आयन है +2 और क्लोराइड का आयन है -1। ठीक है, अब ये जो आयंस क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे, यानी जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ जाके कंपाउंड फॉर्म करेगा और जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ जाके कंपाउंड फॉर्म करेगा और आपके न्यू कंपाउंड्स फॉर्म होंगे, दैट इज बेरियम सल्फेट। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बैलेंस करना आपको आता है। ठीक है, ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हो कि जो बेरियम सल्फेट है ये किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। यानी कि आपने ऑब्जर्व किया जब आपने ये दोनों मिक्स किए तो आपको एक वाइट पीपीटी दिखी, एक वाइट पीपीटी फॉर्म होते हुए दिखी। क्या? ठीक है, वाइट पीपीटी फॉर्म होते हुए दिखी किसकी? बेरियम सल्फेट की। बल्कि आपने क्या लिए थे? दोनों के दोनों एक्वस सोल्यूशन लिए थे। सोडियम क्लोराइड तो एक्वस में रहा पर बेरियम सल्फेट की वाइट पीपीटी दिखी है। यानी कि यहाँ पे क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हुई है। प्रेसिपिटेट हुआ है, यानी ऐसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, जहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हुए दिखे। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, कोई भी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या है? वाटर। ठीक है, हमेशा याद रखना। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्या है? ये थी एक्टिविटी 1.10। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे लिखा है what caused this? The white precipitate of barium sulfate is formed by the reaction of sulfate ion and barium ion. The other product formed is sodium chloride which remains in the solution. Such reaction in which there is an exchange of ions between reactants are called double displacement reaction. तो ऐसे रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। लेकिन इसमें क्या है? आपको वाइट पीपीटी भी देखने को मिली है, तो इन रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। ठीक है, आगे जाके आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन,
स्टडी करनी है तो मैंने आपको इसी में इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, एक और मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये यहाँ पे आपको एक ये दिख रहा होगा, इमेज दिख रही होगी, ये किसकी है, ये क्या है। उससे पहले यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये है प्रेसिपिटेट। क्या है, जब आप सोल्यूशन को, दो सोल्यूशन को मिक्स करते हो, ये येलो येलो जो फॉर्म हो रहा है, ये सॉलिड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये क्या फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये भी चलो एक होमवर्क है। मैंने पिछली वीडियो में यही एक रिएक्शन बताया था जिसमें येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था। कौन सा रिएक्शन है, ये आपकी एक्टिविटी है, एक हिंट दे देती हूँ, ठीक है, ओके। ये देखो, ये क्या है, एसिड प्लस बेस वाटर सॉल्ट, ये क्या इमेज है। आपको इंट्रोड्यूस करवाया था मैंने एक रिएक्शन से, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, जब इंट्रोड्यूस करवा रही थी चैप्टर से, तो आपको एक स्टार्टिंग में एक रिएक्शन बताया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिसमें एसिड और बेस मिक्स करेंगे और आपका सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। किस टाइप ऑफ, कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है वो, राइट, जिसको पता है वो सही बोल रहे हैं कि वो है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी क्यों बता रही हूँ इस वक्त, क्योंकि ये भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा होता है, कभी एसिड बेस आपस में कंबाइन कर जाते हैं और आपका सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, कभी आपका पीपीटी फॉर्म होता है, ठीक है। तो उसी में आपके कभी कभी प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होती है। सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, तो फिर वो क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होती है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या मतलब है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि आप एसिड ले रहे हो और बेस ले रहे हो, आपस में क्या कर रहे हो, रिएक्ट करवा रहे हो, और क्या मिल रहा है आपको, सॉल्ट प्लस वाटर। न्यूट्रलाइजेशन मतलब यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर रहा है क्या, अगर एसिड है, एसिड को बेस न्यूट्रलाइज कर रहा है और बेस को एसिड न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है, और आपका फॉर्म हो रहा है सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल ले, जब आपको एसिडिटी होती है तो आप क्या लेते हो, इनो, बेस लेते हो एंड यू गेट फाइन, ठीक है, आप ठीक हो जाते हो, ठीक है, ठीक है। आपको थोड़ा सा और एग्जाम्पल दूँ तो फिर, ठीक है, आपने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस। क्या है, जहाँ पे OH आ गया समझ जाना वो क्या है, बेस। क्या है ये, बेस, ठीक है। उसमें आप कह रहे हो एसिड ऐड, कौन सा करना है, घिसा पिटा एसिड हमारा HCl ले लो, क्या ऐड करो, HCl ले लो, ठीक है। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ देखो सोडियम और हाइड्रोजन की, रिएक्टिविटी सीरीज़ देखो सोडियम और हाइड्रोजन की, आप देखोगे तो सोडियम कहाँ है, ये सेकंड नंबर पे बैठा है, हाइड्रोजन कहाँ है, ये नीचे बैठा है। क्या करेगा, क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, फॉर्म करेगा NaCl प्लस वाटर, H यहाँ से, OH यहाँ से, क्या होगा, वाटर। ये NaCl क्या है, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, नमक, सॉल्ट, ठीक है, और ये वाटर, यानी रिएक्शन कैसा हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। बेस ने एसिड को न्यूट्रलाइज किया, एसिड ने बेस को किया, ये रिएक्शन कैसा हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन, दोज रिएक्शंस, those reactions in which acid reacts with base, ठीक है, to form salt and water, ठीक है। ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के, 2-3 एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, ओके।
यहाँ पे। और चलो ठीक है, अगला ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आ जाओ। एक एग्जांपल है आपका, यही ले लो चलो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेम बेस ले लिया, इसको आप रिएक्ट करवाओ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इस बार। ठीक है, अगेन क्या होगा, क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपका फॉर्म होगा सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। ये क्या फॉर्म हुआ, अरे एक सेकेंड, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर यानी सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये भी क्या एग्जांपल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। एक और ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, बेस। जहाँ पे OH दिख गया समझ जाना वो क्या है, बेस। ठीक है, वो किसके साथ रिएक्ट कराओगे, HCl के साथ रिएक्ट। पोटेशियम आपको पता है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, इतना रिएक्टिव है वो तो पक्का रिएक्ट करेगा HCl के Cl के साथ। ठीक है, और आपका क्या फॉर्म होगा, वाटर। ठीक है, ऐसे रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आगे जो पढ़ोगे थर्ड चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो हमने पिछला पढ़ा था। ठीक है, उसके हमने कितने एग्जाम्पल देखे थे, सिर्फ एक ही देखा था। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखवाई थी मैंने, वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, दोज रिएक्शंस लिखो, दोज रिएक्शंस in which solutions of, या फिर लिखूँ तो aqueous solutions of two compounds on mixing react to form an insoluble compound। ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर ऐसा रिएक्शन जिसमें दो एक्व सोल्यूशन आपके किसके, कंपाउंड के रिएक्ट करवा रहे हो और आपको एक इनसॉल्युबल कंपाउंड मिल रहा है। दो सोल्यूशन रिएक्ट करवा रहे हो, उसमें आपको इनसॉल्युबल कंपाउंड मिल रहा है जो कि सेपरेट हो जाता है, विच सेपरेट्स आउट एज सॉलिड। इसको क्या बोलते हैं, ऐसे रिएक्शन को, सॉरी ऐसे जो सॉलिड है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जो सेपरेट हो जाता है एज अ सॉलिड, इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा इसका एग्जाम्पल। एक सेकेंड रुकना। हाँ, तो ये सॉलिड जो फॉर्म है ये क्या, प्रेसिपिटेशन, और ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम इतना ही करेंगे। हमने 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टडी कर ली यहाँ पे। बेसिकली हमने 2 टाइप ऑफ रिएक्शन स्टडी की है। एक तो है हमारा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आपने क्या किया, ऐसा रिएक्शन जहाँ की मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस एक्टिव एलिमेंट को अपने कंपाउंड से। आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखी है मेटल्स की, लर्न करने का इजी तरीका है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड इज प्लैटिनम। ठीक है, यानी कि देखें तो सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम हाईली रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, और सबसे नीचे क्या है, प्लैटिनम वेरी लेस रिएक्टिव। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी आपको मेटल्स की और हैलोजेंस की, जिसमें फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और आयोडीन सबसे कम है। तो आप कोई भी रिएक्शन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल लो, जब आप जिंक को हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फ्यूरिक एसिड में क्या करते हो,
हाइड्रोजन सल्फाइड H2S होता है, ठीक है। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या करते हो, रिएक्ट करवाते हो, ठीक है, पुट करते हो हाइड्रोजन जिंक के ग्रैन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हो, तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस क्या करती है, रिलीज करती है और आपको जिंक सल्फेट मिलता है। ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन कहाँ लाई करता है, बहुत नीचे लाई करता है, किसके, जिंक के, ठीक है, लेस एक्टिव है। वैसे ही आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी स्टडी किया, जिसमें क्या हो रहा है, दो आयंस, ठीक है, आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। दो कंपाउंड्स आप रिएक्ट करवा रहे हो, उसमें जो आयंस आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, एक नए कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं। और अगर ऐसा हो कि आपको एक कंपाउंड कैसा मिल गया, जो दो आप कंपाउंड क्या कर रहे हो, रिएक्ट करवा रहे हो, वो किस फॉर्म में है, वो अपने एक्वस सोल्यूशन फॉर्म में है, लेकिन उसमें आपको क्या मिलता है, एक मिलता है आपको क्या मिलता है, सॉलिड मिल जाता है, ठीक है, जो कि सेपरेट आउट हो जाता है उस सोल्यूशन से। वैसे रिएक्शन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल के फॉर्म में आपने देखा था कि वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था बेरियम सल्फेट का, जब आपने सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ क्या किया था, रिएक्ट करवाया था, ठीक है। एक और रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, जिसमें आप एसिड लो, बेस के साथ रिएक्ट करवाओ, ठीक है। अगर आपको सॉल्ट और वाटर मिलता है तो वो कैसा है, क्या कर रहे हैं इसमें, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, बेस एसिड को कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि दोज रिएक्शंस इन विच एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की हमने डेफिनेशन नहीं लिखी थी, तो यहाँ पे लिखी है, दोज रिएक्शन इन विच aqueous solutions of two compounds on mixing react to form an insoluble compound, जो कि सेपरेट आउट हो जाता है एज ए सॉलिड, वो सॉलिड को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं, और ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसका। अगर आप कॉपर सल्फेट लेते हो, आपने क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया एक्वस सोल्यूशन फॉर्म में, हमेशा याद रखना ये, उसमें क्या डालते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये भी क्या, एक्वस सोल्यूशन फॉर्म में, आपको क्या मिलता है, बताओ क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कॉपर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आयंस एक्सचेंज हो गए, हाइड्रोक्साइड, और प्लस आपको मिलेगा एमोनियम सल्फेट, ठीक है। लेकिन आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड की सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, ब्लूइश वाइट पीपीटी मिलेगी, ठीक है, ब्लूइश वाइट पीपीटी मिलेगी, यानी कैसा रिएक्शन है। और ये क्या कर जाएगा, अमोनियम सल्फेट क्या कर जाएगा, ये सोल्यूशन में घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लूइश वाइट पीपीटी मिली आपको किसकी, कॉपर हाइड्रोक्साइड की, क्या मिली, सॉलिड फॉर्म में एक एलिमेंट क्या है, सेपरेट आउट हो गया, कैसा रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ये थे हमारे 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, प्लस हम रैंसिडिटी और करोजन के साथ चैप्टर को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू लेटर।